पहला नेशनल स्पेस डे आज दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं शिरकत। भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कारों का वितरण। सीधी तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाएं। चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। With these milestone missions, India will progress towards conducting sustained travel of Indian Gaganyatris to space, culminating in the Indian landing on the moon by 2040. देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का एक अहम उद्देश्य है विज्ञान और वैज्ञानिक सोच को आम आदमी तक पहुंचाना, ताकि वे इसे जाने और इससे लाभ भी उठा सकें, युवा वैज्ञानिक सोच विकसित कर सकें। So now I take this opportunity to request Honorable Minister Dr. Jitendra Singh to address the August gathering on National Space Day. भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अंतरिक्ष विभाग के सचिव एवं इसरो के चेयरमैन श्रीमान एस सोमनाथ जी, इस सभागृह में उपस्थित विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए विशेषज्ञ गण, महानुभाव, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है, शुभ अवसर है और हम सब भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अथवा नेशनल स्पेस डे का उत्सव मनाने का काम हमारे हिस्से में आया है। आज से ठीक एक वर्ष पूर्व 23 अगस्त 2023 को हमारे एक स्पेस मिशन चंद्रयान ने इतिहास रच करके दुनिया को चकाचौंध कर दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला वो पहला स्पेस मिशन था और तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हम जहां एक और चंद्रयान की गुणगान को स्मरण कर सकें, वहीं साथ ही साथ आने वाले समय के लिए कार्यसूची एजेंडा पर चिंतन मंथन भी कर सके। ये कोई साधारण बात ना थी, जैसे सोमनाथ जी ने कहा। जिस चांद के दीदार के लिए दुनिया इंतजार करती है, उस दिन भारत ने उसे छू करके महसूस किया था। And the world never expected that we would be able to achieve this feat, because our journey in space was just about 55 years long. ISRO was born in the year 1969, the year which is remembered for the first human being having landed on the surface of the moon, Neil Armstrong. And we were just getting born. And today, the same ISRO, the same team, within 50 years, just about half a century, we became the first to have landed on the south pole of the moon before anybody else could do. And therefore, when we observe the National Space Day, it's also a day of introspection, reflection, and also to create roadmaps for the future. And also to ponder about how did we manage to cover this long journey in a short time, and where do we go from here?
और यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढें तो ध्यान में आएगा कि हमारे वैज्ञानिकों के पास, हमारे विशेषज्ञों के पास प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में अरमान भी थे। आप संग्रहालय में जाइए, सारा भाई अब तस्वीरें बेहद खास है। पहला नेशनल स्पेस डे आज बनाया जा रहा है भारत मंडपम में, और उसी की तस्वीरें। और ऐसे में जिन्होंने रोबोटिक्स चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उन विजेताओं को पुरस्कारों का वितरण किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो की तरफ से इस चैलेंज को रखा गया था, कंपटीशन रखा गया था, और ऐसे में विजेताओं को पुरस्कारों का वितरण हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान मौजूद। बेहद अहम तस्वीरें पहले नेशनल स्पेस डे की।